लगाइए क्वेश्चन देखिए। An electron of mass m with an initial velocity v equal to v naught I, v naught पॉजिटिव है, इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस ई नॉट आई, ई नॉट कॉन्स्टेंट है और ये पॉजिटिव है, T इक्वल टू 0। इफ लैम्डा नॉट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t, तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो मोमेंटम चेंज होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है? लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी है कि नहीं है? तो आपको वेलोसिटी निकालना होगा एट टाइम टी। तो बहुत सिंपल है कि नहीं? निकालिए वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? पहले फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उसको रखेंगे इक्वेशन में, निकाल के दिखाइए कितना आया। गेट बंद कर लो, गेट बंद कर दो, आ जाओ तो गेट बंद कर लो। देख लिया जाए कितना आ गया तुम लोगों को। लग गया है? पूरा बता दिया तब भी। पहला कैसे आया? है? आया, बस बोलोगे कैसे लगा।
कुछ लगाया ही नहीं हो, कैसे पहला आ गया? बिना लगाए आ गया। फोर्थ निकाल लिया, कितना आया? आंसर बोलो कितना आया फाइनल? आंसर नहीं आ रहा है, क्यों? फोर्स कितना आया ये बोलो। फोर्स कितना आ गया? F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो अगर वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे, F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन है कि नहीं, तो क्या फोर्स होता है? F इक्वल टू क्यू ई। तो Q देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट आई इंटर्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड A है। तो F इक्वल टू कितना आया? F कितना हो गया? माइनस ई। चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और E कितना है? माइनस ई नॉट आई। अब कितना हो गया फोर्स? F इक्वल टू ई नॉट आई, ई कैपिटल ई नॉट आई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इतना फोर्स है, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? ए जो होगा F बाई एम हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन पहले निकालिए एट एनी टाइम t। तो फोर्स है ई नॉट आई बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन। अब कितनी वेलोसिटी गेन हुआ? v इक्वल टू होगा u प्लस ए टी, यही होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v एट एनी टाइम t कितना होगा? v इक्वल टू हो जाएगा, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट आई प्लस एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं है? ई नॉट अपॉन एम आई। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो ये हो गया v नॉट प्लस ई नॉट बाई एम, ये हो गया आई कैप। ये है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड है v नॉट प्लस ई नॉट अपॉन एम। v नॉट चाहे तो बाहर लिख सकते हैं, v नॉट बाहर लिख लो, ये हो जाएगा 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट आई। तो ये है वेलोसिटी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू कितना होता है? लेमडा है h अपॉन m इंटू बी। तो एट एनी टाइम t ये होगा, तो लेमडा कितना आया? लेमडा इक्वल टू हो गया h बाई m, और ये हम मैग्नीट्यूड अब ले रहे हैं v नॉट, सॉरी एम वी नॉट प्लस, यही लिख ले अभी, ई नॉट बाई एम, ये है। तो इसमें चाहे तो एक टर्म हम बाहर लिख सकते हैं, यदि वी नॉट यहां भी है, वी नॉट यहां भी, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम, और वी नॉट बाहर कर लें तो ये बचेगा कितना? 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट।
हैं? ये था, ये नहीं है ना, तो वी नॉट बाहर लेंगे तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको आप चाहें तो लेमडा नॉट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट। अब ये आया आपका फार्मूला, तो लेमडा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट एट एनी टाइम टी, तो यहाँ टी से मल्टीप्लाई है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये टी इंट्रोड्यूस कर देगा, तो आपका ये आ गया। यही है सॉल्यूशन, नहीं फिर से बताएं? अरे हाँ, अरे पूरे फिजिक्स को यूज करेंगे ना, जो पढ़े हो। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी पहले पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट एनी टाइम टी, तो वेलोसिटी एट टाइम टी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, तो फोर्स दिया है तो मास दिया तो एक्सीलरेशन निकाल लिया, और उसके बाद वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में रखा फार्मूले में, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो वी एट एनी टाइम टी पूछा है ना, तो वी एट एनी टाइम टी ये निकला हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड हमने यूज कर लिया कि नहीं। तो अब ये एच अपॉन एम वी नॉट, तो ये इनिशियल वेवलेंथ है, इनिशियल आपका वेलोसिटी दिया हुआ था, तो ये इनिशियल वेवलेंथ हो गया। वही यहां पर देखिए है लेमडा नॉट, ये है ना लेमडा नॉट अपॉन कितना चेंज आया, 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी, वो है फार्मूला कि नहीं। तो कोई नया नहीं था, ये तो पुराना ही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अब आ गया, लगाओ जल्दी लिखो, कहीं दिक्कत हो तो लिख लो, नहीं तो आगे बढ़े है, आगे चले, चेक करना है, ये देख लो, ये है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, आइए चलिए ध्यान से उसको समझिए, जो पढ़ाया गया बिना उसको याद रखे नहीं आएगा, कोटा पूरा करने थोड़ा आए हो। When the light of frequency 2 nu naught is the threshold frequency incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1, ये वेलोसिटी है। तो हमारे पास एक रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था, के मैक्स का था ना कि नहीं था, के मैक्स था, कितना होता है ये, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, यही है ना आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसमें वेलोसिटी है, एनर्जी नहीं है, तो आप वेलोसिटी के टर्म में लिखो। यहां दिया है वेलोसिटी ऑफ इज एमिटेड, क्या दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1, तो इसी को ऐसे लिखो ना, हाफ एम v1 का स्क्वायर। तो ये है कब, जब when the light of frequency 2 nu naught is incident on the metal, तो वही फ्रीक्वेंसी h, अब ये है 2 nu naught कि नहीं, h न्यू की जगह क्या है 2 nu naught माइनस w क्या होता है h न्यू naught,
तो h बाहर कर लिया तो यहां न्यू नॉट लिख दे। W इक्वल टू क्या होता है, h न्यू नॉट। W है h न्यू नॉट। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, हाफ m v1 स्क्वायर अब 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, तो न्यू नॉट आया तो h न्यू नॉट आ गया। एक इक्वेशन ये बन गया। यही बनाने। अब दूसरा तो अपने आप बना सकते हो। When the frequency of the incident radiation is increased to 5 V naught, पहले 2 V naught था और कितना हो गया 5 V naught, और वर्क फंक्शन तो वही रहता है। Then maximum velocity of electron emitted from the same plate is V2। तो इसी तरह से लिख सकते हैं सेकंड केस में, इन सेकंड केस क्या हो जाएगा, हाफ एम V2 का स्क्वायर इक्वल टू h, अभी 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, यानी h न्यू नॉट था तो न्यू नॉट, तो अब ये कितना हो गया 4 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4 h न्यू नॉट। अब क्या पूछा है, रेशियो, देन द रेशियो ऑफ V1 अपॉन V1 एंड V1 टू V2, तो 1/2 कर लेंगे। 1/2 करोगे, देखो हाफ एम कैंसिल, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, एच कैंसिल, न्यू नॉट कैंसिल, 1/4 आया, तो V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर कितना आया 1/4, तो V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, ऐसे 1/4 माने 1/2 का स्क्वायर कि नहीं, 4 माने 2 का स्क्वायर ही हुआ ना। तो अब आपका स्क्वायर हट गया, तो V1 बाई V2 कितना आ गया 1/2, तो यही रेशियो आया 1/2 का, तो 1:2 यही है पहला वाला। तो बहुत आसान सवाल था ये, ऐसा सवाल तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना बार तो इक्वेशन लिख दिया गया कि अब तो एकदम रट जाना चाहिए कि वर्क फंक्शन कितना है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में कि नहीं है, फोटॉन की एनर्जी कितनी है, मोमेंटम कितना है, सब याद हो जाना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, इन्हीं से क्वेश्चन है, बार बार इसी से तो पूछा जाएगा। चलिए लगाइए अगला सवाल, अब खुद लगाओगे आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल वैल्यू, कुछ लोग तो ओरल कर लेंगे इसको कि नहीं कर लेंगे। आगे चले, चेक करना हो तो चेक कर लो, पहला आंसर सही है, देख लो 1/2। चलिए अब इसको आप लगाओ, आप लोग लगाइए। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट द टेम्परेचर T, तो न्यूट्रॉन है मोनोएटॉमिक मानेंगे उसको, न्यूट्रॉन तो एक ही एटम, एक पार्टिकल है ना, सिंगल पार्टिकल है। कहां चल दिए, अरे फोन ऑन बंद करके रखो भाई, बंद करके रखो। चलो, एक तो महीने में 2 दिन आना है और उस पर भी फोन आ रहा है, फोन ऑन बंद करके रखो, चालू नहीं रहना चाहिए फोन। क्या पढ़ाई पढ़ोगे जब यही दिमाग में चल रहा है। चलो इसको लगा के दिखाओ।
अब ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का भी है पहला। हाँ पहला ही आएगा, देख लो कैसे आया पहला, बोलो पहला कैसे आ गया। टेम्परेचर कितना है, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी K कितनी है, K इक्वल टू कितना है, मोनोएटॉमिक गैस 3/2 kT कि नहीं, स्मॉल k है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या KBT लिखो, ये हो गया। और ये अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये क्या है, हाफ mv², ये 3/2 kBT या kT। तो आप चाहें यहीं से वेलोसिटी निकाल लो कि नहीं, ये 2 हटा दो और मास से डिवाइड करके v निकालो, तो स्क्वायर रूट 3 kT/m। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv, या सीधे k वाला टर्म ही लिख सकते थे। तो लैम्डा इक्वल टू h/m और वेलोसिटी ये है 3 kT/m, 3 स्मॉल kT/m। चाहे अंदर ले लो तो m अगर अंदर ले लिया तो m स्क्वायर अंदर जाएगा, तो एक m नीचे से कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 kTm यानी 3m kT, यही है, यही लिखा है। काइनेटिक थ्योरी आप गैस पूरा पढ़ा चुके हैं, तो ये सब पढ़ाया है, सब पर न्यूमेरिकल भी बहुत लगाए कि नहीं। डाई एटॉमिक होता तो 5/2 kT, और पॉली एटॉमिक होता तो 7 होता या 6 होता, अलग अलग कंडीशंस है कि नहीं, लीनियर नॉन लीनियर। चलिए क्लियर है, छोटा सा सवाल था, न्यूमेरिकल तो अभी सॉल्व नहीं करना, केवल फार्मूला है ये कि नहीं है। जहां न्यूमेरिकल है उसमें और टाइम लगेगा। हो गया, आगे चले, चलो आगे देखो, चेक करना है आंसर। ठीक है, चलो 16 का क्या आ गया, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट ऑफ द एमिटेड एक्सरे इज। बताइए, लगाया था कि नहीं, लगा के बताओ कितना आया। कट ऑफ वेवलेंथ माने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लगाओ सवाल फट से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको निकालना है।
योग्यता कुछ नहीं लगा पा रही हो ने, हैं? क्यों घर चली गई है? तब एक भी नहीं लगा पा रही हो, इसीलिए एक्सरसाइज किया ही नहीं। नहीं लगेगा, एक्सरे से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो केवल नाम दे दिया ना। एक्सरे का इसमें कोई रिजल्ट थोड़ा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, एक्सरे से क्या लेना देना यहाँ पर। एमिशन है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा फॉल्स ऑन द टारगेट। तो वेवलेंथ लेमडा है, तो लेमडा इक्वल टू कितना होता है? लेमडा इक्वल टू h बाई p, या mv लिखो, mv लिखो, या लेमडा इक्वल टू h बाई p लिखो। तो इससे तो मोमेंटम ही आ गया, p इक्वल टू हो गया h बाई लेमडा। और एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? k इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। ये तो सबको मालूम है होगा कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो p की वैल्यू रख लो, तो k क्या है? मैक्सिमम ये होता है, मैक्सिमम एनर्जी कि नहीं है? ये क्या है? ये मैक्स है। तो ये होगा एच सी बाई लेमडा नॉट कि नहीं होगा? एच न्यू लिखो, एच न्यू नॉट लिखो, एच न्यू नॉट हुआ ना। तो अब ये कितना हुआ? ये हुआ पी स्क्वायर, यानी एच बाई लेमडा होल स्क्वायर बाई 2m। तो अब और सॉल्व करो, लेमडा नॉट हमको चाहिए, तो ये हो गया एच सी बाई लेमडा नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m और लेमडा का स्क्वायर, एक एच हटा दिया और लेमडा नॉट निकालना है। तो लेमडा नॉट कहां से आ गया? लेमडा नॉट इधर ले लो, तो 2m सी लेमडा स्क्वायर, 2m ये सी लेमडा स्क्वायर अपॉन h, सही है? 2m सी लेमडा स्क्वायर बाई h पहला ही है, पहला ही है। इससे एक्सरे क्या मतलब बताओ? दिया क्या था? इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with d Broglie wavelength of falls on its target in an X-ray tube, the cut off wavelength यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। लैम्डा नॉट ऑफ द एमिटेड एक्सरे, जितनी एनर्जी है मैक्सिमम कि नहीं, वही तो यूटिलाइज होगी। के मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन थोड़ा हो रहा है, एक्सरे निकल रहा है ना। क्या इमिट हो रहा है? एक्सरे, वो लिखा है ना, द कट ऑफ वेवलेंथ, या कट ऑफ, मान लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा होता, तो जितनी उसमें एनर्जी है कि नहीं, वही टारगेट पर हिट करेगा, तो मैक्सिमम एनर्जी का ही एक्सरे जनरेट होगा ना कि नहीं, उससे कम हो सकता है। तो मैक्सिमम एनर्जी है, तो कितना है वो? एच न्यू नॉट है। मैक्सिमम एनर्जी क्या है?
थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट है या एच सी बाई लेमडा नॉट है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है तो लेमडा नॉट निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो न्यू नॉट निकालते। तो जब वेलोसिटी का टर्म होता तो वो लिखते, यहाँ वेलोसिटी का टर्म है नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। जब ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तब प्रैक्टिस होता है ना, अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग तरह के। अरे नीट का एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 नंबर इसलिए 4 मिलेगा, गलत कर दिए तो एक माइनस हो गया, तो कुल वेटेज कितना बना, 5 नंबर आपका घट गया गलत हो जाने पर। और अगर सही हो जाता तो 4 नंबर पा जाते। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर गलत हो गया तो 5 नंबर हम नीचे पाएंगे। 5 नंबर माने कई लाख रैंक नीचे हो जाएगा। इतना इस पर इंपॉर्टेंस है एक क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन तब लगेगा जब आप एक चैप्टर से कम 50 से 100 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन 50 से 100 की प्रैक्टिस किए रहोगे तब। 20 से ज्यादा तो उसी दिन हमने कराया था, 4-5 तो अभी हो गए तुरंत। तो 40-50 जब यहां लगाओगे फिर घर पर कुछ लगाओगे अपने, तब भी तो आएगा। चलो आगे देखो, चेक करना है। ई नॉट सी बाई लेमडा नॉट ई इक्वल टू ई नॉट होगा। तो आ गया तुरंत 2 लाइन में। अब देखो, चलो अच्छा ये सवाल देखो, अच्छा क्या लिखा है। फोटॉन्स विथ एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए कैथोड सी इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका मतलब फोटो एमिशन होगा। क्या होगा, फोटो एमिशन। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहां यूज हो गया, और अरे वर्क फंक्शन, कुछ वर्क फंक्शन में यूज हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क फंक्शन है। ये तो सीधा साधा सा सवाल था। When photons of energy 6 electron volt are incident on cathode, no photoelectrons will reach on the एनोड। तो इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी प्लेट एनोड तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जा रही, 0, पहुंच नहीं पा रहे। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, इनमें से क्या होगा वही पूछा गया। क्या पूछा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब 2 बार लगाओगे, पहली कंडीशन और फिर दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन से क्या निकलेगा, W वर्क फंक्शन, तो ओरली हमने बता दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरा फिर यूज करोगे, 6 जब है तो के मैक्स आएगा, और वही होता है EV नॉट। अब लग जाएगा, लगाओ, लगा के दिखाओ। सबसे आनी चाहिए अब सवाल। थर्ड आंसर, पहला 3 वोल्ट -3 वोल्ट होना चाहिए। कट ऑफ वोल्टेज तो हमेशा निगेटिव होता है ना, पॉजिटिव कभी होगा ही, ये तो ध्यान रखो। तो पहले 3 काइनेट, पहले सोच लो वहां माइनस रहेगा, जहां EV नॉट लिख रहे हो वहां E और -V नॉट निगेटिव होता है।
आ गया सबका? ये देखिए, जब इसको आप लगाओगे तो दो लाइन का केवल सवाल है। दो लाइन का कैसे है? आपका पहले केस में देखिए क्या था, ये एनर्जी है ना? तो जो एच न्यू होता है वही दो भाग में बढ़ता है, W प्लस E के। यही बताया था कि नहीं? फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक वर्क फंक्शन हुआ, जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां क्या दिया? फोटॉन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 5 EV है। ये टोटल क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आर इंसिडेंट ऑन कैथोड सी इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन, तो मैक्सिमम एनर्जी के 2 EV है, तो ये 2 EV लिखा, तो ये W आ गया कि नहीं आया? 2 इधर करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन हो गया। अब सेकंड केस क्या कह रहा है? व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, तो इसी में रखोगे, इसी में सेकंड केस। अब ये 6 EV लिखो, और W ये आ चुका है 3 EV, और प्लस E के 1 मान लो या E के 2 मान लो कि नहीं? सेकंड केस में क्या काइनेटिक एनर्जी है? तो अभी कितना आया? ये E के 2 कितना हो गया? E के 2 कितना हुआ? 6 - 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल अब कितना होगा? वही तो काइनेटिक एनर्जी बताता है। तो ई वी नॉट, तो E - V नॉट इक्वल टू 3 EV, तो E कट गया, और V नॉट कितना आ गया? V नॉट इक्वल टू -3V। तो आंसर ये होगा, ना कि ऊपर वाला होगा, प्लस भी हो सकता है, इसीलिए कल दिया है क्वेश्चन। तो पॉजिटिव कभी होता ही नहीं है। अगर मान लो आपने EV नॉट ही केवल लिख दिया, तो भी ध्यान रखेंगे कि इट ऑलवेज नेगेटिव। इसीलिए इतना छोटा चैप्टर है और 7 क्लास अलॉटेड है, 6 क्लास अलॉटेड है, इसीलिए ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो गया? अब चेक करना हो चेक कर लो, आया ही है सबका, माइनस में है, देखो है ना, निगेटिव लिख देंगे। चलो अब ये देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड फोटॉन हैव सेम एनर्जी की, दोनों की, इलेक्ट्रॉन की और फोटॉन की एनर्जी क्या है? सेम है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम इज, अब बताओ, एनर्जी दोनों की सेम है, एनर्जी वाला फार्मूला यूज कर लो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा का टर्म निकालना है, और मास तो दोनों के, मास इलेक्ट्रॉन में m होगा, और फोटॉन के लिए एनर्जी ही लिखेंगे, ई के टर्म में लिख लेंगे। लिखो, लगाओ।
जब शुरू किया था तभी बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ोगे तभी आएगा। जितना टॉपिक हमने पढ़ाया सब ऐसा ही था, हमने जानबूझ के ऐसे टॉपिक लिए थे जिसमें खूब एक्सरसाइज करना हो, नहीं तो वेव एंड एक्सीलरेशन पढ़ा देते, दो चार कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसीलिए पढ़ाया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाया पूरा, वो सब टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी पूरी पढ़ाया, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन। आ रहा है? हाँ लगाओ, बिना लगाए थोड़ो आएगा। किसी का नहीं आया है? अब देखो, जब हमने थ्योरी पढ़ाया था तो हमने फोटॉन का ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला था और उससे इलेक्ट्रॉन का निकाला था। वही सारे, वही देखो सेम है कि नहीं, वही चीज है कि नहीं है, कि दूसरा है? फोटॉन का है और इलेक्ट्रॉन का है, तो क्या दिक्कत आ रही है? फोटॉन का क्या था बताओ, फोटॉन के लिए क्या था है? हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चाहिए था, तो फॉर फोटॉन लैम्डा, इसको पी लिख दे। लैम्डा क्या है? एच बाई क्या है? एच बाई, अरे उसको क्यों लिखोगी, उसको क्यों यूज करोगी फोटॉन के लिए? क्या आएगा? ई इक्वल टू क्या है? एच सी बाई लेमडा, कि नहीं? तो लेमडा ही क्या है? वेवलेंथ है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। तो यही सीधे लिख देना, क्या लिख दे सीधे, क्या लिख दे? लेमडा पी लिख लेना, लेमडा पी इक्वल टू क्या लिख दे? लेमडा इक्वल टू एच सी, यानी जब हमारे पास ये रिलेशन था, देखो एच सी बाई ई लिखे, ठीक, एच सी बाई ई लिख दिया, है ना? और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा फिर? फॉर ए फोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी सेम है, तो H अपॉन स्क्वायर रूट 2m E। अब दोनों इक्वेशन है आपके पास, ये फोटॉन के लिए था और ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड फोटॉन ऑफ हैव सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम। तो पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो लेमडा ई बाई लेमडा पी निकाल दो, तो ये हो गया एच बाई 2me अपॉन एच सी बाई ई ऊपर ले जाओ और ये नीचे ले आओ, यही तो होता है कि नहीं? तो अब देखो क्या आया, लेमडा ई बाई लेमडा पी कितना हो गया? एच काट दो,
एच एच कटेगा, सी नहीं, और ई चला गया ऊपर आपका, और ये सी नीचे है कि नहीं, तो अंदर सी, बाहर ही सी लिख दे, तो ई बाई सी और 1 अंडर रूट कितना 2me, ई को भी अंदर कर ले तो लेमडा ई बाई लेमडा पी 1/c हो जाएगा, और ए स्क्वायर रूट के अंदर पूरा जब ले जाओगे तो ई स्क्वायर बाई 2me, तो एक ई काट दो तो ई अपॉन 2m, तो यही आया 1/c स्क्वायर रूट ई बाई 2m। कोई आंसर है ना, रूट का मतलब हाफ पावर, तो ये क्या लिखा है, फोटान में तो और कुछ लगता ही नहीं है, उसी से फिर इलेक्ट्रॉन का हमने निकाला था, और ये आया भी था फार्मूला निकालने पर, तो डायरेक्ट वही है आंसर, चेक करना है वही है, देख लो अगर कहीं दिक्कत है, एकदम सेम रिजल्ट होंगे, देखो सी है, इलेक्ट्रॉन के लिए H/2me, प्रोटॉन के लिए H/e, दोनों का रेशियो पहले जो पहले लिखा रहा रेशियो में ध्यान रखेंगे, पहले जो है वो लिखेंगे, बाद वाला जो है वो बाद में लिखेंगे, पहला हाँ कभी यही ज्यादा होता है, उल्टा अधिक हो जाता है, पता चला पहले प्रोटॉन का लिख दिया तो रिजल्ट दूसरा वो भी ऑप्शन में रहता है, हाँ तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, lambda wavelength का emission है, इंसिडेंस है, the stopping potential is V if the same surface is illuminated by the radiation of wavelength 2 lambda। अब वेवलेंथ इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ाया, एनर्जी घटा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी V/4, लगा चुके हैं क्या है, V/4 द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस, लगा के देखो कितना है, ये तो दोनों दिया है, खाली फार्मूले रख लेना है और क्या, फिर सॉल्व करना है। नीट का 13 तक है, इसके बाद AIPMT था उसके पहले, यहाँ भी AIPMT के भी दिए हैं। इसको लगा लो तो आगे हम बढ़ जाएंगे अगले टॉपिक पर, अगले चैप्टर पर।
3 लैम्डा सही है, 3 लैम्डा आना ही चाहिए। चलो चलो खत्म हो गया क्लास, कब आ रहे हो? हैं? एग्जाम के समय यही सब होता है। थ्री लैम्डा कुछ लोगों के अभी भी नहीं आई। अरे देखिए तो क्या लिखा है, लिखा था व्हेन ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ, हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते थे, यहां पर वेवलेंथ है। तो क्या होता था, हम लोग जब लेते थे क्या फ्रीक्वेंसी, तब क्या लिखते थे, एच न्यू एनर्जी होती थी। एनर्जी कितनी होती थी, यही दो भाग में बढ़ता था ना। एक क्या होता था वर्क फंक्शन WFI0, और दूसरा क्या मिलता था काइनेटिक एनर्जी EK, यही होता था। अब आप वेवलेंथ के टर्म में अगर लिखोगे, और स्टॉप EK क्या है काइनेटिक एनर्जी, वो स्टार्टिंग पोटेंशियल EV0, यही तो होता है। उस टर्म में लिख लो ना, तो ये हो गया HC लैम्डा, और यहां हो गया W प्लस E, और यहां V0। तो V0 दिया है, कितना दिया है, V दिया है, V0 के जगह क्या दिया है V, तो हम इसको EV लिख दें कि नहीं। तो अब इससे क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिला, और कुछ न लिखो। दूसरा दिया है इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, तो इसी को फिर लिख दो सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, ये हो गया HC/2 लैम्डा, यही तो आया, पहले लैम्डा था, अब क्या हो गया 2 लैम्डा। तो ये वर्क फंक्शन तो बदलता नहीं है, सेम सरफेस है, सेम मेटल है, और प्लस अब तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा ही। तो अब ये V/4 है स्टार्टिंग पोटेंशियल, तो EV/4, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी लैम्डा नॉट आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, और वो कहां होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वो क्या बताता है, W = H न्यू नॉट आता है कि नहीं, न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और तब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, W = HC लैम्डा नॉट। तो इसी के जगह पर HC लैम्डा नॉट लिख देना है, क्या लिख देना है HC लैम्डा नॉट। तो 1 में ऐसे लिख दो, देखो 1 को लिख दिया HC लैम्डा = HC लैम्डा नॉट प्लस EV, और 2 को क्या लिख दिया, ये लिखा HC/2 लैम्डा = HC लैम्डा नॉट प्लस EV/4, यही हुआ ना। हमको लैम्डा नॉट चाहिए, कैसे निकाल लोगे बताओ, दोनों को यूज कर लेंगे ना, कैसे यूज कर ले बताओ। अरे यहां 1/2 बाहर कर लो, 1/2 क्या कर लो, ऐसे बाहर लिख लो। तो अब बचा HC लैम्डा, ये पूरा ये वैल्यू है कि नहीं है, तो अब लिखो ना, ये HC लैम्डा की जगह हम लिख रहे हैं, ये इसके जगह पर, ये HC लैम्डा जब ये लिख दे तो ये आया, देखो HC लैम्डा नॉट और प्लस EV, ये इसके जगह पर, और राइट साइड में क्या है, वो HC लैम्डा नॉट और प्लस EV/4। अब आपको HC लैम्डा नॉट ही निकालना, ओपन कर लो, और वैसे और इजी हो सकता था। तो HC लैम्डा नॉट और यहाँ HC लैम्डा नॉट, तो 1 लैम्डा नॉट बाहर कर दे रहा है कि नहीं, पहले देख लो, यहाँ 1 लैम्डा नॉट, यहाँ इसको इधर लाओगे तो 1 लैम्डा नॉट यहाँ भी है, तो ये हो गया HC/2
एच सी बाई 2। और ये 2 अंदर तो जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये माइनस ये इधर लाया है, तो एच सी इक्वल टू ईवी बाई 4, और ये वाला ईवी बाई 2 इधर आएगा तो माइनस, तो ईवी बाई 2। क्लियर है? अब 1 बाई लेमडा नॉट इक्वल टू, यहां कितना हुआ, माइनस एच सी बाई 2 कि नहीं हुआ? अरे एच सी बाई 2 माइनस एच सी, तो 1 बाई 2 माइनस 1, एच सी बाहर ले लो कि नहीं हो गया? तो इसको कितना लिख दे, एच सी मान लो हमने बाहर लिख दिया, तो ये माइनस हाफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इक्वल टू यहां ईवी बाहर लिख लो, क्या बाहर कर दें, ईवी, तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा? अरे 4 एलसीएम में हो गया, तो 1 माइनस 2, तो माइनस 1 बाई 4, ये कितना हुआ, माइनस 1 बाई 4। अब आप क्या करो, ये माइनस इस माइनस से हटा दो, ये इससे हटा दो, यहाँ 2 हो गया, और अब लेमडा नॉट कितना आएगा, लेमडा नॉट इधर कर लो, ईवी नॉट नीचे ले आओ, या ईवी है ना, ईवी कहा जाएगा, ईवी तो यहां भी था, यहां भी है। क्या पूछा गया था, लेमडा नॉट नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आना चाहिए था, है? फिर से लगा लो, फिर से लगा लो, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, तो ये था ई, हाँ, ई इक्वल टू एच न्यू नॉट डब्ल्यू ई के एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, when manipulated illuminated by the radiation of wavelength lambda and stopping potential is V, so EV equal to HC by lambda minus W work function। एक ये हो गया, और दूसरे केस में ये है ईवी बाई 4, और ये है एच सी बाई 2 लेमडा, माइनस डब्ल्यू तो सेम है, ये हो गया सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या होगा, ये माइनस हो गया, और यहां भी ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। स्टॉपिंग गलत लगा रहा है सवाल, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी है ना। When the metallic surface is illuminated with the radiation of wavelength and stopping potential is V, if the same surface is illuminated with the radiation of wavelength lambda 2 lambda, the stopping potential is V by 4, then the threshold wavelength, दोनों में वही कैलकुलेट करना है, क्या W, क्या कैलकुलेट करना था, W ही कैलकुलेट करना। तो पहले केस में EK ये लिखा, हमने उसको काट दिया, EK इक्वल टू है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये कैलकुलेट करना था, तो ये हो गया ई वी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू, और यहाँ एक केस 1 है, और केस 2 क्या है, ई वी बाई 4
इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा माइनस डब्ल्यू। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसी को लिखें, अगर मान लो 1/4 इंटू ईवी के जगह पे लिख दें, हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा माइनस डब्ल्यू। तो ये हो गया एच सी बाई 4 लेमडा माइनस डब्ल्यू बाई 4 इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू इधर ले आए तो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई 4 इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा कॉमन ले लो, एच सी बाई लेमडा कॉमन ले लिया तो 1/2 माइनस 1/4 तो कितना हो गया? ये 3 डब्ल्यू बाई 4 एच सी बाई लेमडा। और ये कितना हुआ? 4 एलसीएम में है, ये हो गया 2 माइनस 1 तो 1, 4 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 3W तो 3 और ये हो गया एच सी बाई लेमडा नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये कैंसिल हो गया तो लेमडा नॉट 3 लेमडा, कि नहीं? ये आया। वर्क फंक्शन पूछा है, यानी कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ, यानी डब्ल्यू की वैल्यू निकालना था। हम लोग पहले वाले में हमने कैंसिल कर दिया था तब वो आया था। तो 3 लेमडा ये है बी। अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखना है, अभी भी थ्योरी ही है। न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो जिस क्वेश्चन में तो और टिपिकल दिखेगा। लग गया? और कोई क्वेश्चन इसमें है? थ्री लेमडा। चलो अब AIPMT वगैरह का है। A photo electric surface illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and if the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in the second case 3 times that in the first case, the work function of the surface of material। उसी तरह का सवाल है। हैं? लेकिन ये टर्म छूटा नहीं है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ
लेमडा एंड के बाद भी कुछ वेवलेंथ होगा ना कि नहीं? दो है ना, लेमडा बाई 2 है, क्वेश्चन में दिया है ना, देखो छूटा हुआ है। हाँ वेवलेंथ लेमडा एंड लेमडा बाई 2, तो यहाँ मिसिंग है। वही हम कहे कि सक्सेसिव है तो एक ही दिया है, यहाँ एंड ये बीच में टर्म छूटा है, लेमडा बाई 2 है, लेमडा बाई 2। अभी तो बताया हूं। अब काइनेटिक एनर्जी एक के केस में के मान लो, दूसरे केस में 3 टाइम्स ऑफ के, कि नहीं? तो क्या निकालना है? वही वर्क फंक्शन W निकालो, अब फिर से निकालो, वही सेम क्वेश्चन है। डी एच सी बाई लेमडा, देख लो K1 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस W, और दूसरे में K2 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा बाई 2 माइनस W, यही तो बना कि नहीं? एक में वेवलेंथ लेमडा है और दूसरे में वेवलेंथ क्या था? लेमडा बाई 2, जो वहां छूटा हुआ था। तो अब आपको W कैलकुलेट करना है, और एक कंडीशन दिया है एंड क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड केस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। तो इसका मतलब K2 इक्वल टू 3K1 इज गिवन, ये दिया हुआ है। अब लगाओ तुरंत, हाँ नहीं कहें, अभी जाएंगे 5 बजे 4:30 बजे। लग गया? एच सी बाई 2 लैम्डा, तो इसी में रखे होगे, एच सी बाई लैम्डा है ये, माइनस W इक्वल टू 3 टाइम्स 2HC, ऊपर ले जाओ, 2HC बाई लैम्डा माइनस W, ये ब्रैकेट लगा, तो क्या आया? एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा माइनस W इक्वल टू, तो 3 इंटू 2 6 एच सी बाई लैम्डा, यही तो आया कि नहीं? 6 एच सी बाई लैम्डा और माइनस 3W। अब 3W इधर कर लो, तो आ गया 3W माइनस W इक्वल टू 6, तो एच सी बाई लैम्डा कॉमन ले लो, तो ये हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 आया। तो वो कहाँ आ रहा जी? कहाँ? K2 उल्टा लिख दिया है ये, यहां पर, यहां उल्टा हो गया ये, यहां पर K2 ये है, ये 2HC बाई लैम्डा था, है ना? K2 2HC बाई लैम्डा माइनस W, तो यहां
3 टाइम्स ये 2 हट जाएगा, है ना। तो ये इतना गड़बड़ लिख दिया, ये था। तो ये हो गया आपका 3 यहां से आएगा, है ना। तो ये 2hc/λ माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 3hc/λ माइनस 3w, है ना। तो अब 3w माइनस डब्ल्यू इक्वल टू hc/λ कॉमन ले लो, hc/λ तो 3 माइनस 2, सही है। तो अब कितना हो गया, 2w इक्वल टू 3 माइनस यानी hc/λ, hc/λ तो w इक्वल टू hc/2λ, hc/2λ ये आया सही। तो hc/2λ सी में है। लग गया, ये मिटता है, नहीं चलो हटाओ, चेक कर लो, चेक करना हो, यही है hc/2λ है। Which of the following figure represents the variation of particle momentum and the associated d Broglie wavelength? लैम्डा इक्वल टू h बाई पी है कि नहीं है। तो क्या ग्राफ होता है, हमने तो ग्राफ भी बताया था शायद कि नहीं। लैम्डा इक्वल टू था h बाई पी, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो अगर इधर है पी और इधर है लैम्डा, ऐसे ही तो आएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो कहाँ है वो, ये और भी है ना ग्राफ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, यही है कि नहीं। तो आंसर भी चेक कर लो, यही है, यही है, ठीक। सब उसी तरह के क्वेश्चन है, देखो ये रिपीटेड है, का है क्वेश्चन। Certain metal surface illuminated with monochromatic light of wavelength lambda is stopping potential for photoelectric current for this light is 3v naught. If the same surface illuminated with the wavelength of 2 lambda, the stopping potential is v naught. Threshold wavelength of the surface, बस क्वेश्चन सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है कि नहीं। आप तो लगा लोगे, लगा दिखाओ कितना आया। देख लीजिए, अगर कई साल का सवाल लगा डाले हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन उसी तरह का मिल जाएगा।
नहीं लगा है क्या? लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है। लगाने के बाद तो तुरंत आ ही जाना चाहिए। कि एच सी बाई लेमडा माइनस डब्लू, a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this light is 3V naught. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? EV होता है तो 3EV नॉट HC बाई लैम्डा माइनस W। एक तो ये हो गया। दूसरे में क्या केस है? स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट is if the same surface is illuminated with the light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V naught। तो सेकंड केस में V naught इक्वल टू HC बाई 2 lambda माइनस W। ये दूसरा हो गया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी W निकालना है। पहले क्या निकालोगे? वही HC बाई लैम्डा है, HC बाई लैम्डा नाट निकालना है। तो अब यहां पर V नाट है, ये V नाट की जगह पे पूरी वैल्यू रख लो, 1 में रखो। 1 इंप्लाइज दैट 3EV नाट ये हो गया। तो 3 की जगह पे आया HC बाई लैम्डा माइनस W इक्वल टू HC 2 लैम्डा। EV की वैल्यू रखेंगे ना, ये इसकी वैल्यू रख रहा है तो 3 बाहर हो गया, और EV ये जगह पे ये रख रहा है ये, तो ये इतना रखा HC बाई 2 लैम्डा माइनस W, और ये HC बाई लैम्डा माइनस W है। अब सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 3 बाई 2 HC बाई लैम्डा माइनस 3W इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस W। अब 3W इधर लाओ तो 3 बाई 2 HC बाई लैम्डा ये हो गया 3 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 3W माइनस W। तो कितना हो गया? 3 बाई 2 माइनस हाफ, 1 बाई 2 आया, 1 बाई 2 HC बाई लैम्डा इक्वल टू 3, अब 2 सॉरी 3 W माइनस 2, तो ये 2 और W माने HC बाई लैम्डा नॉट, तो इसको काट दो तो लैम्डा नॉट कितना आया? लैम्डा नॉट यहां जाएगा 2 लैम्डा 2 और इंटू 2 तो 4 लैम्डा। तो ये आंसर नहीं है क्या? ये है डी। चेक हो जाएगा। ये तो लग जाना चाहिए था भाई, सेम क्वेश्चन था वो, वही तो सवाल था। सेम क्वेश्चन है। बंद कहां से होता है? ये